हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका परिष्कार ऑनलाइन क्लासेस में। और हमें उम्मीद थी कि हमारे जो स्कूल्स हैं वो फर्स्ट और मे बी फ्रॉम 15th ऑफ अक्टूबर से रीओपन हो जाएंगे, बट द गवर्नमेंट हैज़ नॉट टेकन एनी डिसीजन रिगार्डिंग इट। सो लेट्स कंटिन्यू आवर ऑनलाइन क्लास। और आज हम क्लास 12th की जो पोइम सीरीज़ है उसको कंटिन्यू करते हैं। और उसमें एक पोइम पहले हम कंप्लीट कर चुके हैं, द 7 एजेस ऑफ मैन। और आज हम करेंगे बेन जॉनसन की एक पोइम है, द नोबल नेचर। तो पोइम शुरू करने से पहले हम बेन जॉनसन की कुछ बेसिक बातें जान लेते हैं। बेन जॉनसन जो थे ना, वो वही जो शेक्सपियर का टाइम है उन्हीं के कंटेम्परेरी हैं, ये उन्हीं के सेम टाइम पे थे। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये विलियम शेक्सपियर से पहले फेमस हुए और इनके प्लेस के अंदर विलियम शेक्सपियर ने एक्ट किया हुआ है। इनका एक प्ले था एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, और उसके अंदर विलियम शेक्सपियर ने एक्टिंग की है और उसमें उन्होंने नोवेल नाम का एक कैरेक्टर प्ले किया था। सो लेट्स स्टार्ट आवर पोइम। हमारे पोइट का नेम है बेन जॉनसन, पोइम का नेम है द नोबल नेचर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं कि ये पोइम इन्होंने किस टॉपिक पे लिखी है, क्या पोइम का मेन सब्जेक्ट है। तो बेसिकली इन्होंने ये डिस्कस किया है इस पोइम के अंदर कि जो ह्यूमंस हैं ना, उनकी लाइफ का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो क्या होना चाहिए, लाइफ जीने का जो मेन एम है वो क्या रहना चाहिए। क्या हमें ये सोचना चाहिए कि हमारी जो लाइफ है वो बहुत लंबी हो, बहुत हम बड़ा जीवन स्पेंड करें। क्या जो लंबी लाइफ है वो सेटिस्फाइंग होगी, क्या हम अगर 100 साल ज़िंदा रहेंगे तो क्या हम सेटिस्फाइड रहेंगे अपनी लाइफ से। तो ये सब चीज़ें उन्होंने इस पोइम के अंदर डिस्कस की हैं। इनका बेसिकली ये मानना है कि आपकी जो लाइफ है ना, इट कैन बी ग्रेट रादर देन लॉन्ग। आपकी जो लाइफ है वो ग्रेट होनी चाहिए, लंबी हो नहीं हो, इट डजेंट मैटर। इन्होंने इस पोइम के अंदर 2 एग्जाम्पल्स भी कैरी की हैं, ओक के ट्री की और लिली के फ्लावर की। ओक का जो ट्री है वो जनरली 300 ईयर्स तक लीव करता है, और ऑन द अदर हैंड जो लिली है उसकी लाइफ 1 डे होती है। तो फिर दोनों में से बेटर लाइफ कौन सी है, क्या ओक के पेड़ की लाइफ बेटर है या लिली की लाइफ बेटर है, ये सब चीज़ें इन्होंने डिस्कस की हैं इसके अंदर। सो हम पोइम अपनी स्टार्ट करते हैं। पोइम का नेम है द नोबल नेचर, और इन्होंने क्या इसके अंदर डिस्कस किया है कि जो ह्यूमन है ना, उनका जो नेचर है वो नोबल होना चाहिए। नोबल मीन्स परफेक्ट, ग्रेट, बहुत अच्छा। तो ह्यूमन का जो लाइफ के अंदर जो नेचर है वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए, चाहे उसकी लाइफ छोटी हो, बट उसका जो लाइफ जीने का वे है या जो मोटिव है वो बहुत नोबल हो। ठीक है, मीन्स लाइफ में आप ऐसा कुछ कर जाओ, हालांकि आपको छोटी लाइफ ही मिले, बट उसमें भी आप कुछ ऐसा करो कि आप लोग आपको याद रखें, आपके जो वर्क्स हैं, आपके जो अचीवमेंट्स हैं, उनको लोग प्रेज करें। सो पोइम हम शुरू करते हैं। It's not growing like a tree in bulk doth make man better be। तो देखो ये क्या बोल रहे हैं कि ये पेड़ की तरह ग्रो करना नहीं है। ह्यूमन लाइफ के बारे में बेसिकली डिस्कस कर रहे हैं कि जो ह्यूमन लाइफ है वो एक पेड़ की तरह नहीं होनी चाहिए, नहीं ग्रो करनी चाहिए। जो क्या हो, बल्क। बल्क मीन्स बहुत सारा, मतलब इन द सेंस कि जो लाइफ है उसके अंदर जो ईयर्स हैं वो बल्क में हो, बहुत लंबा जीवन हो। डॉथ जो है ना वो एक एंशिएंट वर्ड है जो डज का इक्वल है, डज की जगह डॉथ यूज़ करते हैं। तो डज मेक मैन बेटर बी। तो जो ग्रोइंग लाइक का ट्री है मीन्स जो लंबा जीवन है, क्या वो ह्यूमन को बेटर बना सकता है? क्या लंबा जीवन होना मीन्स अगर हम ट्री की तरह ग्रो करें बल्क के अंदर, बहुत लंबा जीवन अगर हम जिए, तो क्या वो हमारा जीवन है वो भी बेटर होगा, क्या अच्छा होगा क्या? और स्टैंडिंग लॉन्ग एज एन ओक 300 years टू फॉल अ लॉग एट लास्ट ड्राई पाल्ड एंड सीयर। सो हमारी लाइफ कैसे हो, ओक की तरह हो 300 years की,
300 साल जिंदा रहता है ये पेड़, बट टू फॉल अ लॉग एट लास्ट, और वो एंड में लॉग की तरह गिरता है, ड्राई होता है मीन्स सूखा हुआ, बाल्ड होता है मीन्स विदाउट लीव्स, और सीयर मीन्स विदर्ड, सैपलेस मीन्स मुरझाया हुआ। तो फिर ह्यूमन लाइफ ऑक की तरह हो सकती है क्या, 300 ईयर्स वाली? बट वो भी एंड में क्या होगी फिर, ऑक की तरह ड्राई होगी, बाल्ड होगी, सीयर होगी। तो ऐसी लाइफ होना अच्छी बात है, यूज़फुल है या नहीं है? तो इसी का वो आंसर देगा आपको सेकंड स्टैंजा के अंदर। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्टैंजा। अ लिली ऑफ अ डे इज फेयरर फॉर इन मी। तो ऑक से कंपेयर करते हुए बेन जॉनसन ने कौन सी एग्जाम्पल दी है, लिली की। लिली जो है वो एक ऐसा फ्लावर है जो सिर्फ एक ही दिन के लिए, मॉर्निंग में वो ब्लॉसम करता है, इवनिंग में वो सीयर होता है, मुरझा जाता है। सो जो लिली है एक ही दिन का फ्लावर है, वन डे उसकी लाइफ होती है। इज़ फेयरर फॉर इन मे, जो जनरली जो है वो कौन से मंथ में आता है, मई के महीने में, ठीक है। ऑल्दो इट फेल एंड डाइड दैट नाइट, इट वॉज द प्लांट एंड फ्लावर ऑफ लाइट। तो हालांकि जो लिली है वो फॉल मीन्स गिरना, मीन्स वो जो है वो मुरझा जाता है, और डाई दैट नाइट, और उसी नाइट को वो ख़त्म हो जाता है। बट फिर भी इट वॉज द प्लांट एंड फ्लावर ऑफ लाइट। ये जो लिली है ना, ये एक ही डे की लाइफ में सबको, यहाँ पे फ्लावर ऑफ लाइट मीन्स लाइट का फ्लावर मीन्स जो सबको लाइट प्रोवाइड करता है, बट लाइट जो है यहाँ पे एज ए हैप्पीनेस इसको यूज़ किया गया है। जो लिली है वो वन डे की लाइफ में ही सभी को हैप्पीनेस प्रोवाइड कर जाता है, सभी को खुश कर जाता है। मीन्स उसकी जो लाइफ है ना वो एक तरह से परफेक्ट है, क्योंकि वन डे में ही वो जो अपनी लाइफ का एम है उसको कंप्लीट कर लेता है। नेक्स्ट, इन स्मॉल प्रपोर्शंस वी जस्ट ब्यूटीज सी, एंड इन शॉर्ट मेजर्स लाइफ में परफेक्ट बी। जो स्मॉल प्रोपोर्शंस है, छोटी चीज़ें हैं, वो भी ब्यूटीफुल हो सकती हैं। ऐसा नहीं है कि जो चीज़ बड़ी हो या जो चीज़ लॉन्ग हो वही ब्यूटीफुल हो। फॉर एग्जांपल इसने दी, ओक का जो ट्रीज है बहुत बड़ा होता है, 300 ईयर्स की उसकी लाइफ होती है, बट फिर भी वो ब्यूटीफुल नहीं होता। ऑन द अदर हैंड जो लिली है बहुत छोटा सा फ्लावर है, वन डे की लाइफ उसकी होती है, वो छोटा होने के बावजूद बहुत ब्यूटीफुल होता है। तो हम एंड में क्या एक तरह से कंक्लूज़न निकाल सकते हैं कि शॉर्ट मेजर्स अगर हम काउंट करें, छोटी चीज़ें अगर हम देखें, तो लाइफ जो है वो छोटी चीज़ों के अंदर भी परफेक्ट हो सकती है। मीन्स जो छोटा जीवन है वो भी परफेक्ट हो सकता है। बट परफेक्ट कब होगा, वो अगर छोटी लाइफ किसी बहुत अच्छे काम में यूज़ हुई है या उसने सभी को हैप्पीनेस प्रोवाइड की है, तभी वो शॉर्ट लाइफ है बहुत परफेक्ट होगी। इस चीज़ को ना हम 1 और 2 एग्जांपल से समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो शहीद भगत सिंह थे उन्हें शहीद आज़म कहा जाता है, मीन्स सभी शहीदों के में सबसे बड़े। तो उनकी जो लाइफ थी वो तो ओनली 23 और 24 ईयर्स की थी, बट उनकी जो लाइफ थी उसका जो एम था, मोटिव था, वो बहुत ही ग्रेट था। बहुत ही ग्रेट लाइफ उन्होंने लीव की। हालांकि 23-24 ईयर्स की एज में उनको फांसी पे लटका दिया गया था, बट फिर भी उनकी लाइफ परफेक्ट है, क्योंकि उनकी जो लाइफ का एम है वो बहुत ग्रेट था। उन्होंने बहुत ही छोटी सी एज के अंदर बहुत बड़ा वर्क किया, लोगों को, मिलियंस ऑफ पीपल को उन्होंने अवेक किया ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट। सेकंड एग्जांपल हम देख सकते हैं जो महाभारत से है, अभिमन्यु के एग्जांपल हम देख सकते हैं। हालांकि 16 ईयर्स की एज थी उनकी, बट फिर भी जिस तरह से वो लड़े थे, चक्रव्यूह हमने सुना होगा है ना, चक्रव्यूह के अंदर वो अकेले फंस गए थे, और बट फिर भी वो हार मानने को तैयार नहीं थे। जो बड़े बड़े वॉरियर्स थे, योद्धा थे, उनके बीच में वो अकेले घिर गए थे। ये सब
मिलकर के सिंगल पर्सन को मारना चाहते थे, बट फेस टू फेस उसने उनसे हार नहीं मानी, उनसे बहुत ब्रेवली फाइट किया। और एंड के अंदर जो बड़े बड़े वॉरियर्स थे उनको भी चीटिंग करनी पड़ी उसको मारने के लिए। उसकी जो भी वॉर के नियम थे उनको तोड़ करके उसको मारा गया, कि पीठ पे तलवारें मारी गई, पीठ पीछे उसको मारा गया। हालांकि लाइफ उसकी बहुत छोटी थी, अभिमन्यु की 16 ईयर्स ऑफ एज की उसकी लाइफ थी, बट फिर भी वो लाइफ बहुत परफेक्ट है। उसको सभी जो महाभारत के वॉरियर्स उनमें सबसे ऊंचा स्थान प्राप्त है। महाभारत के जितने भी वॉरियर हैं उन सब में सबसे जो हाईएस्ट रैंक है वो अभिमन्यु को दी गई है, क्योंकि उनकी जो लाइफ है वो शॉर्ट होने के बावजूद भी बहुत ब्रेव थी, बहुत परफेक्ट थी। ओके, तो ये थी हमारी पोइम बेन जॉनसन की नोबल नेचर। मीन्स जो इंसान का नेचर है वो ऐसा होना चाहिए जो रॉन्ग पे नहीं जा कर के परफेक्शन पे जाए। हम लाइफ ऐसी जिए जो परफेक्ट हो। हम हमेशा यही कोशिश करें कि हम कुछ ऐसा करें जो सबके लिए यूज़फुल हो, जो सबको हैप्पीनेस प्रोवाइड करने वाला हो। ओके, थैंक यू।